Brought to you by Sonata, American Pistachios and Candid. बात ज्योति मल्होत्रा की। हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को 16 मई को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया। 5 दिन की पुलिस हिरासत में रखा गया। उनसे राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए, खुफिया ब्यूरो यानी आईबी और हरियाणा पुलिस की संयुक्त टीम पूछताछ कर रही है। 4 दिन तक चली पूछताछ में जो बातें सामने आई, पहले उन पर बात करते हैं। इंडिया टुडे के हिमांशु मिश्र की रिपोर्ट के मुताबिक ज्योति ने पाकिस्तानी उच्चायोग के अधिकारी एहसान डार उर्फ दानिश से संपर्क से इनकार किया। दानिश को 13 मई 2025 को भारत ने निष्कासित किया था। रिपोर्ट की माने तो ज्योति के फोन से पता चला कि उसने दानिश के साथ 2 चैट डिलीट की थी। इसमें संभवतः गोपनीय जानकारी या निर्देश थे। फोन को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। रिपोर्ट बताती है ज्योति मल्होत्रा और आईएसआई के हैंडलर अली हसन के बीच व्हाट्सएप चैट मिली है। इन चैट्स में प्रोटोकॉल और गुप्त एजेंट जैसे शब्दों के इस्तेमाल ने जांच एजेंसियों की चिंताएं बढ़ाई हैं। ज्योति के फोन में सिग्नल, टेलीग्राम और वीपीएन जैसे ऐप्स की जांच हो रही है। विदेशी सिम और इंटरनेट से लोकेशन छिपाने की कोशिश की भी जांच हो रही है। जांच एजेंसियां पता लगाने की कोशिश में जुटी हैं कि क्या ज्योति ने भारतीय एजेंट्स की पहचान उजागर करने में आईएसआई की मदद की। जांच के दौरान उनसे क्या सवाल पूछे गए, दानिश से मुलाकात किसने कराई, क्या उसे आईएसआई से पैसे, डिजिटल मदद या वीडियो के लिए निर्देश मिले, दानिश के निकाले जाने के बाद भी क्या वे संपर्क में थे, चीन, दुबई, बांग्लादेश, भूटान की यात्राओं का पैसा कहां से आया, क्या कश्मीर जैसे संवेदनशील इलाके से जानकारी इकट्ठा करने को कहा गया था। इस बीच इस पूरे मामले पर हरियाणा की गृह सचिव डॉक्टर सुमिता मिश्रा की भी प्रतिक्रिया आई। कार्रवाई एक निरंतर कार्रवाई है, क्योंकि इस पे अभी भी जो ऐसे कोई भी और व्यक्ति हैं जो और अन्य यूट्यूब चैनल्स हैं उनको भी खंगाला जा रहा है और कई बार नए चैनल्स नए नाम से उत्पन्न हो जाते हैं, तो उस पर भी नज़र रखी जा रही है। सो ये अब जो प्रक्रिया है, ये तफ्तीश है, ये अभी जारी रहेगी। जो पाक लिंक्ड ऑपरेटिव्स हैं और जो सोशल मीडिया के माध्यम से जो इस तरह का प्रचार, दुष्प्रचार या लिंक्स बना रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ज्योति के घर से उसकी निजी डायरी मिली है। इसमें कुछ नोट्स हैं जो अब जांच का हिस्सा हैं। डायरी में पाकिस्तान यात्राओं के बारे में 11 पन्ने हैं। इनमें 8 अंग्रेजी और 3 हिंदी में। हिसार पुलिस ने इसको लेकर कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन इंडिया टुडे की श्रेया चटर्जी की रिपोर्ट के मुताबिक नोट में ज्योति ने घर की जिम्मेदारियों और जल्द लौटने की बात लिखी। इसमें उन्होंने घर की देखभाल, फल, दवाइयों की बात भी कही। इसके अलावा पाकिस्तान की तारीफ लिखी और दोनों देशों के बीच दोस्ती की बात लिखी। ज्योति ने अपनी डायरी में लिखा कि पाकिस्तान की जितनी तारीफ करूं कम है। पाकिस्तान से 10 दिन की यात्रा के बाद मैं अपने देश लौटी हूं। वहां के लोगों से बहुत प्यार मिला। सीमाओं की दूरी कब तक रहेगी, लेकिन दिलों की शिकायतें खत्म होनी चाहिए। हम सब एक ही धरती और मिट्टी के हैं, ये उन्होंने लिखा। ज्योति अपने तलाकशुदा पिता और बीमार चाचा के साथ छोटे से घर में रहती थी। कोरोना में नौकरी जाने के बाद ब्लॉगिंग शुरू की। गुलमर्ग, डल झील, लद्दाख, पेंगोंग झील के वीडियो बनाए। उनके फ़ोन से पठानकोट, नाथुला पास और अरुणाचल प्रदेश के नज़दीकी संवेदनशील इलाकों की वीडियो भी जांच के दायरे में। रिपोर्ट के मुताबिक ज्योति के पिता ने बताया कि गिरफ्तारी के बाद ठीक से बात नहीं हुई। ये भी कहा कि ज्योति की पाकिस्तान यात्राओं की जानकारी उन्हें नहीं थी। मेरे को तो नहीं पता था जी। अब मैं क्या कह सकता हूँ जी, टीवी में जो दिखा दें पता नहीं सच है कि गलत है, भगवान ही जाने। गलती तो की है उसने, जो दिख रहा है सब लोगों को ये पता था। मेरे को तो मैं इसको जान ही ना देता। मेरे को तो पुलिस वालों ने बुलाया नहीं, ना तो घर पे आए थे, ना घर पे बात करी है, ना मेरे को वहाँ कोई थाने में या कोई चौकी में कहीं नहीं बुला के मेरे से कोई बात करी। ज्योति की डायरी में लिखे शब्द, परिवार संभालने की जिम्मेदारी, पाकिस्तान के प्रति प्रेम और सरहद पार जासूसी के आरोप। ज्योति के मामले ने कई सवाल छोड़े हैं। क्या वो जानबूझकर आईएसआई की मदद कर रही थी या एक जासूसी नेटवर्क की गिरफ्तारी में आ गई? क्या जासूस अब यूट्यूब, इंस्टाग्राम और वीडियो से भी होने लगे हैं? क्या मामला उल्टा है या कुछ लोगों की माने तो क्या वो निर्दोष है? अब तक सामने आई बातों से क्या तस्वीर बन रही है? ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं क्राइम तक के मैनेजिंग एडिटर शम्स ताहिर खान। ये जो ऑपरेशन सिंदूर के पास अब तक खासतौर पर 3 स्टेट यूपी, हरियाणा और पंजाब 12 के करीब पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के इल्ज़ाम में पकड़े गए हैं। इनमें से अभी तक खासतौर पर मैं अगर ज्योति मल्होत्रा की बात करें या फिर और भी बाकी लोगों की, कोई ऐसी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, कोई सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स, ऐसी इंफॉर्मेशन इनके पास से बरामद हुई, फ़िलहाल इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है। खुद जो ऑफ द रिकॉर्ड पुलिस वाले कह रहे हैं कि इन्फॉर्मेशन तो तब ये लोग पास आउट करेंगे ना जब इनके पास इन्फॉर्मेशन हो। तो फिलहाल कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन इनके पास है नहीं। लेकिन हाँ, एक चीज़ तय है कि चाहे वो ज्योति मल्होत्रा हो या फिर जो 12 लोग पकड़े गए, इन सभी के तार नई दिल्ली के पाकिस्तानी हाई कमीशन यानी पाकिस्तानी उच्चायोग से जाकर जुड़ते हैं और पाकिस्तानी उच्चायोग में भी उस वीज़ा सेक्शन से जाकर जुड़ते हैं जिस वीज़ा सेक्शन में 2 साल पहले दानिश आया था। अब वीज़ा सेक्शन क्यों, और वीज़ा सेक्शन से ही इन सारे जो जासूसी के मामले में पकड़े गए हैं वो क्यों हैं?
असल में किसी भी देश की जो एम्बेसी या हाई कमीशन या उच्चायोग होता है, वहाँ वीज़ा सेक्शन वो डिपार्टमेंट है जहाँ उस देश के लोगों से आप डायरेक्ट पब्लिक डीलिंग करते हैं। जब भी कोई वीज़ा लेने के लिए आता है, आपकी पूरी कुंडली उसके पास आपके सामने होती है। आप पासपोर्ट देते हो, आप बताते हैं क्यों जाना है, किस लिए उस देश में जाना, आप क्या करते हो, कहाँ रहते हो, कितना कमाते हो। तो जो वीज़ा सेक्शन होता है, असल में जितने भी देश के जो इंटेलिजेंट एजेंसियों के लोग होते हैं, जैसे इस मामले में कहा जा रहा है कि जो भी मान लीजिए ISI हो या फिर वहाँ के इंटेलिजेंस ऑपरेटिव के जो जासूस हों, दुनिया के हर देश के लोग अपने अपने एम्बेसी या हाई कमीशन में वीज़ा सेक्शन पर स्पेशली अपने एजेंट या जासूस को बिठाते हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट डीलिंग करते हैं और उस डायरेक्ट डीलिंग के ज़रिए वो सामने वाले को परखने का, समझने का बड़ा आसानी से मौका मिलता है और उनका काम हो जाता है। यहाँ पर भी वीज़ा सेक्शन के साथ ही ये सारे तार जुड़े, क्योंकि दानिश वहीं था और इन सारे लोगों के कनेक्शन दानिश से जाकर जुड़ रहे हैं। अब दानिश चला गया, दानिश की जगह कोई और आएगा। लेकिन ये जो पूरा जासूसी का खेल होता है, इसकी शुरुआत सिर्फ पाकिस्तान नहीं, हर देश में ऐसी वीज़ा सेक्शन डिपार्टमेंट्स होती है, क्योंकि वहाँ से आप डायरेक्ट डील करते हो। आपने शम्स को सुना और मामले की बारीकियां जानी। कानून अपनी गति से काम करता है और ये उम्मीद की जा सकती है कि उस मामले की त्वरित जांच हो, जो भी सच हो सामने आए।